हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैथ्स 2 का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करने वाले कमीशन ब्रोकरेज स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट एक्चुअल में दिस इज माइंड गेम, दिमाग का काम है। ये मैथ्स कैलकुलेशन तो सिखा रहा है, बट अगर आपके माइंड में चीजें बैठ गई ना तो लेसन इज वेरी सिंपल। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, कभी कोई बात करता है भाई 10% कमीशन, अच्छा ठीक है 50,000। मैंने आपको 10% 1% कैलकुलेशन सिखाया है नहीं? बस ये भी यही है कि भाई अगर इतने का सामान बेच रहा है उसको 15% कमीशन देने का। अरे 15%, अच्छा कितना है बता, अमाउंट कैलकुलेट करने का, खाली इसको लिखने का है आपने को और कुछ नहीं करना है। जो आपके दिमाग में कैलकुलेशन होने वाला है ना, उसी को आपको यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को समझो प्रैक्टिकली, मैथ्स के एंगल से मत सोचना, प्रैक्टिकल एंगल में सोचना। द टॉपिक विल बी क्वाइट सिंपल। अगर आप इसे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू हो रहे हो और मैथ्स का कमीशन कुछ अलग रहेगा, नहीं, कुछ अलग नहीं, बेसिक चीज, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या दिया है, एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन सेल्स। इसका मतलब राहुल एक एजेंट है, उसने क्या बोला, 12% कमीशन लूंगा जो भी मैं सेल्स करके दूंगा उसके ऊपर। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तू सेल्स करेगा 12% कमीशन दे देगा तेरे को मैं, ठीक है। व्हाट डज ही अर्न, क्या कमाया? अगर उसने टोटल सेल्स 48,000 का किया है तो बोलो क्या कमाया? 48,000 का 12%, तो 48,000 का 12, 10% 4,800 आ गया। 1% 480 और एक 480 960, 960 और 4,800 प्लस कर दोगे, आंसर आ गया। अरे समझा? ये मैथ्स था क्या? खाली इसे पढ़ाना है, आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहां पे फाइंड क्या करना है, एजेंट का कमीशन। व्हाट डज सेलर गेट, ये भी फाइंड करना है। सेलर मतलब सेलर जिसने सामान बेचा है, एजेंट अलग होता है, सेलर अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बोला है एक एजेंट है जिसको आप क्या देने वाले, कमीशन देने वाले 12%। मतलब क्वेश्चन में एजेंट का कमीशन दिया, एजेंट कमीशन कितना परसेंट? 12% ऑफ सेल्स। 12% किसका? सेल्स का। ये समझ में आया क्या? क्या मुझे सेल्स मालूम है? हाँ, कितना? 40,000 बराबर है। सेल्स मालूम है, कमीशन का परसेंटेज मालूम है, तो कमीशन भी मिल जाएगा। तो एजेंट कमीशन विल बी, जो भी वो सेल्स करेगा इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। लॉजिक तो यही है ना, हाँ या नहीं? ये खाली प्रेजेंट माइंड में कैलकुलेशन हो गया है, खाली उसको लिखने आना है आपको। दैट वुड बी सेल्स कितना है इनटू 12 अपॉन, अरे समझा? कैंसिल, आपको कैंसिल करना है कैंसिल करो, नहीं करना है मत करो, कैंसिल कर दिया। 12% कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको 4,800 प्लस 960, 4,800, 10%, 960, 06, 7 एंड 4 ना, 5 क्यों? 17 था ना, 17 होएगा तो 5 होएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा 5760। अरे बराबर, समझा ना? 5 कैसे? 9 प्लस 8 कितना आएगा? 17 ना, 17 का 7 1, 4 प्लस 1 5 ना। मैंने लिखा नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। यहाँ पे 4,800 प्लस 960, 0,0675, ठीक है। ये क्या मिल गया मुझे? एजेंट का कमीशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलर को कितना मिलेगा? सब कितना मिलेगा बताओ जरा। उसने 48 का सामान बेच के दिया, बट हमने क्या किया, एजेंट को 5,760 दिया रहेगा, तो सेलर को कितना मिला? सेलर गेट, जो भी सेल्स है
सेल्स माइनस कमीशन। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपके दिमाग में जो आ रहा है वही लिखना है और मैं वही लिख रहा हूं। 48,000 माइनस 5760 विच इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे, चलिए 48,000 माइनस 5760 हो रहा है रे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या माइनस करेंगे 0, 4 हो जाएगा बराबर, ये 9, 2 हो जाएगा, ये 7 तो 2 हो जाएगा बराबर। तो यहां पे 42,240 मिल गया। बात समझा? इसमें कुछ भी डाउट? 100% सिंपल सा सम था। सेकेंड सम की तरफ जाते, क्या है सेकेंड सम देखते। अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000 and 4% commission on sales over 50,000. Find his total income on a sales of 2 lakh. क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देव समझते। देव मेरे पास आया, बोला सर काम चाहिए। मैंने ठीक है बेटा काम ले ले, लेकिन काम में पगार नहीं कमीशन है। तो बोला कैसा कमीशन सर? मैंने बोला देख, अगर तूने मेरे दुकान से 50,000 रुपए का सेल्स किया, अगर तूने 50,000 रुपए का सेल्स किया तो तेरे को मैं 3% कमीशन देगा। तो 50,000 का 3% इसने कैलकुलेट किया है, 50,000 का 3% मतलब 1,500 तो मिलेगा मेरे को, हाँ या नहीं? 1,500 फिक्स हो गया, 500 500 500 1,500 हो गया ना 1% के हिसाब से। बोला और थोड़ा कुछ मिले, तो मैंने बोला ठीक है और भी तेरे को मिलेगा। अगर तूने 50,000 के ऊपर सेल्स किया, अगर तूने, एक आदमी दोनों आंख खोल के देखो तो पूरा दिखेगा, अगर तूने 50,000 के ऊपर सेल्स किया देव तो मैं तेरे को 4% कमीशन देगा, लेकिन 50,000 के ऊपर, 50,000 पे नहीं, अप टू 50,000, अप टू 50,000 3% एंड 4% ओवर 50,000 बराबर है। इसके दिमाग में एक चीज तो है, 50,000 करूंगा तो 1,500 फिक्स, 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी किया तो उसका 4% तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बंदे ने 2 लाख का सेल्स किया। कितने का सेल्स किया है? तो बताओ इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? सर देखो 2 लाख है तो 50,000 तो बाजू में निकाल दो, वो 50,000 पे कितना रहेगा? 3%, मतलब 1,500 तो आएगा ही। अब 50,000 के ऊपर कितना किया है? टोटल 2 लाख का सेल्स है, उसमें से 50 निकल तो कितना ऊपर किया? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे कितना परसेंट? लॉजिक समझा? हाँ, तुमने कितने का सेल्स करके दिया? 2 लाख का। मैंने क्या बोला? 50,000 तक करेंगे तो कितना? 3%। तुमने 2 लाख का किया, मैंने अच्छा 50 का तो 3% देने का ही है। 50 के ऊपर कितना किया? 1.5 लाख, क्योंकि टोटल 2 लाख है ना, 2 में से 50 तो निकल गया, बचा कितना? 1.5 लाख। समझा? अब इसी चीज को आपको प्रेजेंट करने का, चलिए ठीक है। चलिए प्रेजेंट कर। क्या है भाई? सेल्समैन को 3% कमीशन मिलेगा ऑन सेल्स अप टू ₹50,000। क्वेश्चन नंबर 2, एजेंट कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000 is equals to 3% of sales, not sales, 3%, that's it, 3% of 50,000 ऐसा लिख सकते हो, बट सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल सेल्स का नहीं 50,000 का है बराबर। एजेंट कमीशन ऑन सेल्स over 50,000 will be 4% of total sales minus 50,000। समझा? जो भी टोटल सेल्स करेगा 50,000 निकाल दो, उसका 4%। लॉजिक क्लियर? बराबर है। क्वेश्चन में टोटल सेल्स मालूम है, टोटल सेल्स बराबर है। चलिए फाइंड करेंगे एजेंट का कमीशन। क्या
क्या एजेंट का कमीशन निकाल देना, एजेंट कमीशन विल बी 3% ऑफ 50,000 तो फिक्स ही है, तो 50,000 इंटू 3% विल बी 1500 बराबर, एंड एजेंट कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000 विल बी, टोटल सेल्स कितना है 2 लाख माइनस 50,000 इंटू, अरे समझा, तो यहां पे आ जाएगा 1,50,000 इंटू 4, मराठी का 5 हो गया ना, 4/100 बराबर है। 1500 को 4 बार करोगे तो कितना आएगा, बराबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड हिज टोटल इनकम, किसका, एजेंट का ना, एजेंट इनकम विल बी 1500 समझा, सब डिफिकल्ट है पक्का, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन, मैंने 88,000 सरस्वती को दे दिया, ये लक्ष्मी है, इसको दे दिया, ऑन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। सर समझा नहीं सेंटेंस, मैंने लक्ष्मी को बोला भाई तू कंप्यूटर बेचेगी तो तेरे को 12.5% कमीशन दूंगा, 12.5% कमीशन दूंगा, बराबर है। इसने कंप्यूटर बेचा, कितना सस्पेंस में, अभी कितना सस्पेंस में है, लेकिन 12.5% कैलकुलेट किया मैंने, सेल्स कितना क्या मालूम नहीं है, सस्पेंस है, बट मैंने कैलकुलेट किया, मैंने ले ले 88,000 रुपीज, मतलब 12.5% का वैल्यू मालूम है मुझे, मतलब कमीशन जितना देना है उसका अमाउंट मालूम है, और कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, सेल्स के ऊपर। अरे यस और नो, समझ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि भाई राहुल मेरे पास काम ढूंढने आया, मैंने राहुल को बोला राहुल तेरे को मैं कमीशन बेसिस पे रखेगा, मैंने तेरे को 10% कमीशन देगा, इससे बोला ठीक है सर 10% कमीशन देगा, जो भी तू सेल्स कर 10% कमीशन। अभी इसने कितना सेल्स किया मालूम नहीं है, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने तेरा 10,000 रुपए, ये 10,000 10% कमीशन ही है ना, अगर 10% कमीशन 10,000 है तो इसने टोटल कितने का सेल्स किया है, 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 आएगा। लॉजिक समझ रहा है, मतलब यहां पे क्या हुआ, कितना कमीशन मालूम है, कितना परसेंट मालूम है, लेकिन सेल्स ही नहीं मालूम है, समझा। तो जो भी सेल्स है उसको एक्स अज्यूम कर लो, उसका 12.5% निकालो, कितना आएगा 88,000, इससे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स मिलने के बाद राजगुरु क्या है, इफ द प्राइस ऑफ एक कंप्यूटर 32 है, कितना कंप्यूटर बेचा है निकाल दो, ठीक है। देखते सम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 पहला तो लेट, होता है ऐसा वाह वाह करके मतलब नहीं, लेट टोटल सेल्स बी एक्स रुपीज, चलेगा, कितने का सेल्स है मालूम नहीं, एजेंट कमीशन इज 12.5% ऑफ सेल्स, ये मालूम है, एजेंट इनकम 88,000 ये भी मालूम है ना, देयरफॉर मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा, एजेंट विल बी क्या, टोटल सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, यही लिख सकता हूं ना मैं, टोटल सेल्स एजेंट का कमीशन
इज इक्वल्स टू, अरे समझा, सबको ये बाजू लेके आते हैं, 88,000 भाई पॉइंट पसंद नहीं मेरे को, हटा देंगे ना भाई राहुल। मल्टीप्लाई बाय 10 तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। हाँ 5 का टेबल, 25 का टेबल, 25 इतना बड़ा टेबल आते है तेरे को? हो जाएगा सर। 25 5 जा, 25 4 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, हाँ या नहीं, 4 2 जा 8, 88,000 इंटू इज इक्वल्स टू 0 0 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 70। मतलब हमने टोटल कितने का सेल्स किया? 7,04,000 का मुझे टोटल सेल्स मिल गया। क्वेश्चन में प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर दिया है। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, मतलब वन कंप्यूटर इज 32,000, प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर 32,000। अब मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ कंप्यूटर। कैसे फाइंड करूंगा? कितना सेल्स हुआ है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, दैट इज 7,04,000 डिवाइडेड बाय 32,000 बराबर 2 का टेबल, 2 1 जा 2 6 जा, 2 3 जा 6, 1 5 जा 10, 2 के टेबल में 2 8 जा, 2 1 जा 7 जा 6 जा, 2 के टेबल में 8 के टेबल में, वेरी गुड, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना कंप्यूटर बेचा? 22 कंप्यूटर बेचा है। और क्वेश्चन में यही पूछा है, अरे भैया कितना कंप्यूटर बेच रहा है? 22 कंप्यूटर बेच रहा है। सब समझा? मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000। ये ओवर का अभी बताया था मैंने। इफ अ टोटल कमीशन अमाउंटेड टू 3,400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। हेमंत भाई શું છે क्वेश्चन में? अनीता नामना एक प्राणी, अरे इंसान छे, होता है ऐसा, फ्लो में निकल जाता है। अनीता नाम की कोई पर्सन है जिसको 6.5% कमीशन देने का है ऑन टोटल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल सेल्स। टोटल के अंदर ओवर यूवर नहीं आएगा, पूरा आएगा भाई। टोटल सेल्स पे 6.5% कमीशन दूंगा तेरे को मैं हर्ष, और बोनस भी दूंगा 0.5% का। लेकिन जो बोनस मिलेगा ये टोटल सेल्स पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ऑन सेल्स ओवर 20,000 बराबर। जो भी टोटल सेल्स है उसमें से 20 निकल जाएगा, और जब बचेगा उसके ऊपर 0.5% का बोनस। आगे बोला है अगर उसका टोटल कमीशन 3,400 है तो कितने का सेल्स क्या है फाइंड करो। देखते कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। मुझे क्या दिया? एजेंट का कमीशन दिया है 6.5%। एजेंट कमीशन कितना है? 6.5% ऑफ, बराबर है नहीं, बोनस कितना बोला है? बोनस
half% of सेल्स ओवर 20,000। मतलब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, 0.5% ऑफ जो भी टोटल सेल्स होगा उसमें से 20,000 निकाल दो। इसका मतलब टोटल सेल्स ही तो फाइंड करना था। लेट टोटल सेल्स, अरे बराबर, इसलिए मैंने टोटल सेल्स की जगह पे एक्स लिखा है। समझा? और एक चीज दिया है, एजेंट इनकम कितना है? 3,400। बराबर। चलिए लिखने का स्टाइल अपने अपने हिसाब से मैं जैसा लिख रहा हूं, अगर ऐसा समझा तो ठीक है। एजेंट इनकम विल बी कमीशन प्लस बोनस, है नहीं? कमीशन बोनस दोनों प्लस करेंगे तो एजेंट का इनकम आएगा। कमीशन कितना है? 6.5%। बोनस कितना है? 0.5%, हाफ, जैसा लिखना चाहो वैसा। तो भाई कमीशन 6.5%, 6.5% किसका? टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स क्या है? एक्स इंटू 6.5 अपॉन 100, चाल से प्लस बोनस कितना? 0.5%, किसका? एक्स माइनस 20,000 इंटू 0.5 अपॉन 100, चाल से इज इक्वल्स टू, हाँ, 6.5x अपॉन 100 प्लस 0.5x अपॉन 100 माइनस 10,000 अपॉन 100। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है ना भाई? एक 0 से 5, 5 2 10,000, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई। 20,000 इंटू 0.5 करो, 10,000 ही आएगा। अरे समझा? सेम नहीं लग रहे एक्स और एक्स? भाई भाई प्लस कर देते क्या? 6.5 प्लस 0.5x, ये हो जाएगा 7x अपॉन माइनस 10,000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, अंडरस्टूड? 7x कैसे आया? कैसे आया? समझा क्या? 6.5 प्लस 0.5 7 होता है। बराबर, क्लियर? चलिए ठीक है। बेबी को बेस पसंद है? पसंद है? हाँ भाई, इधर भी पसंद है इसको। 3,400 7x माइनस 10,000 अपॉन, वहां पे 340000 7x माइनस 10,000 माइनस 340000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 35000 इज इक्वल्स टू 7। 35000 डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू 7 1 7। हाँ कर देता है, जगह पे टेंशन मत लो, ठीक है? इसमें यही बीमारी है। बराबर। Therefore x is equals to, x क्या लिया था क्वेश्चन में? क्या पूछा था? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। इसका मतलब उसने कितने का सेल्स किया है? अभी कभी कभी किसी के मन में ऐसा सवाल आता है, सर हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? अगर कुछ समझ जाए तो अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए। इसको टोटल कितना पैसा मिला है? तो अगर इसने 50,000 का टोटल सेल्स किया है तो मैंने इसे कहा था 6.5% कमीशन दूंगा, तो 50,000 का 6.5% कैलकुलेट करके देखो, ठीक है? और 50 में से 20 निकाल दो, बचा 30। 30 का 0.5% निकालो, वो 0.5% और 6.5% ऐड करो, देखो 3,400 ही आएगा। मतलब आप राइट हो। समझ में आया? क्रॉस चेक करना है तो
नहीं तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे है तो मेरे को तो तकलीफ ही नहीं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, देखते क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5। प्रिया गेट अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, कमीशन ऑफ 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000. If she get rupees 17,400 in a certain month, find her sales made by her in that month. क्वेश्चन समझा देव? क्वेश्चन समझा? क्या समझा देव? कि प्रिया को हम लोग फिक्स सैलरी दे रहे, कितना, प्लस कमीशन देंगे अगर उसने सेल्स 50,000 के ऊपर किया तो, बराबर है। उसको मैंने 17,400 दिया, दिमाग की बत्ती जल रही है क्या? इसने सेल्स 50,000 के ऊपर किया है, क्यों? क्योंकि पगार तो 15,000 ही है। 17,400 क्यों? मतलब 2,400 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है? कमीशन है। कितना परसेंट है वो कमीशन? 8%। और सेल्स कितना है? 50,000 के ऊपर। हाँ, अब इसे 2,400 लेके सॉल्व करो तो भी चलेगा, पूरा 17,400 लेके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, दोनों लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या, ये 5 बराबर है। क्या बोला है? प्रिया को सैलरी मिलता है, प्रिया का सैलरी कितना है? बराबर है। कमीशन कितना है? 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000, बराबर। बट क्या मुझे सेल्स मालूम है? लेट क्या लिखोगे? सेल्स, ये जहां सेल्स है, कौन सा सेल्स है? टोटल सेल्स। लेट द सेल्स बी, अगर सेल्स एक्स लिखा है तो कमीशन कितना आएगा? कमीशन रहेगा 8% ऑफ x माइनस 50,000, बराबर। अब प्रिया का इनकम मालूम है, प्रिया का इनकम कैसे आएगा? सैलरी प्लस कमीशन, है या नहीं? मैं पूरा 17,400 का कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो इसका इनकम है 17,400, सैलरी इसका फिक्स्ड है 15,000, प्लस कमीशन कितना है? कमीशन है x माइनस 50,000 इंटू 8/100। अरे समझा? विच इज इक्वल्स टू 15,000 प्लस 8x/100 माइनस 4,00,000/100। अरे समझा? 17,400 माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 8x/100 माइनस 4,000। ये चीज मैं पिछले भी कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। 2,400 इज इक्वल्स टू 8x/100 माइनस 4,000, माइनस इधर आएगा तो 6,400 8x/100, ऊपर और 8 नीचे, क्या आ जाएगा? 6,400 इंटू 100/8 इज इक्वल्स टू x। 8 1 जा 8 8 जा, x विल बी, मतलब इस बंदे ने टोटल कितने का सेल्स किया है? 80। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। कितने का सेल्स किया उसने? अभी आपको क्रॉस चेक करना है तो डायरेक्ट 80,000, 50,000 के ऊपर कितना है? 30,000। 30,000 का 8% निकालो, 30,000 का 8% 2,400, 17,400 में 15 निकल गया तो कितना आ रहा है? 2,400। समझ में आया? आज इतना ही करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।